हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी अपने एक सब्सक्राइबर से कि मैं आईटीसी और बाटा इंडिया पे एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं बाटा इंडिया का स्टॉक एनालिसिस करूंगा और साथ ही अपना फीडबैक भी दूंगा। पर पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी रिसर्च खुद करें इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन सा स्टॉक होगा जिसका आप चाहेंगे कि एनालिसिस मैं अपने अगले वीडियो में करूं। सो पहले बाटा इंडिया देखते हैं। ये कंपनी फुटवेयर सेक्टर में वर्क करती है। बीटा 0.89, ओके ठीक है। सो ब्रांडेड फुटवेयर मार्केट का 45% ये डोमिनेट करती है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो डोमिनेटिंग प्लेयर है ये। उसके अलावा कंपनी की डेट बहुत कम है और प्रोमोटर प्लेज भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि ऐसे में कंपनी के ऊपर लोन का प्रेशर नहीं होता। जो एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी बुरी लगी वो थी कि इसकी जो एफआईआई होल्डिंग्स है वो कम हो रही हैं। एक साल में 11.13 से गिर के 9.24 तक आ गई है। और डिविडेंड भी इसका कुछ बहुत खास नहीं है, सिर्फ 6 रुपये पर शेयर। और गिवन दैट एक शेयर 1200 रुपये का है, ये बहुत ही कम डिविडेंड है। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है ये शेयर। अब आ जाते कंपनी कुछ फंडामेंटल्स पे। ये मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से लिए हैं कि जो कंपनी को आईसीआरए की AA+ रेटिंग मिली है, विच इज़ गुड। एंड कंपनी की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखें तो उन्होंने कीर्ति सैनन, लेट सुशांत सिंह राजपूत और स्मृति मंदाना और भी कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को यूज़ किया है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो कंपनी बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रही है। साथ ही इनका बाटा क्लब, इनकी एक्सक्लूसिव स्टोर और इनकी डिजिटल मीडिया प्रेजेंस अपने कंपेटिटर्स के कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरह से इनका बहुत ही लॉयल फैन बेस है बाटा क्लब के थ्रू। अगर हम देखेंगे तो सारी की रेशियोज जो हैं उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म ही कर रही है। जैसे कि डेटर्स टू सेल 2 साल पहले जो 12 था वो पिछले साल तक गिर के 8 हो गया। तो मतलब हायर टर्न अराउंड हो रहा है। और जैसे डेट इक्विटी, मैंने कहा कि डेट बहुत कम है और करंट रेशियो भी कंपनी का बहुत बड़ा है, 2.75 से ऑलमोस्ट 3 तक, विच इज़ गुड। आइडली करंट रेशियो 2 से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। और क्योंकि रिटेल बिजनेस में है तो इनका करंट रेशियो जितना अच्छा हो उतना बेहतर। उसके अलावा जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8% से बढ़ के 11% हो गया है, विच इज़ गुड। अब आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। अगर मैं कहूँ कि इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है, 2,500 करोड़ से बढ़ के 3,100 करोड़ 5 साल में। ठीक है, ग्रोथ है बट उतनी इंप्रेसिव नहीं है। व्हाट्स इंप्रेसिव इज कि इनकी नेट इनकम बहुत बड़ी है। ऑल्दो इनकी सेल्स में ग्रोथ 2500 से सिर्फ 3100 हुई है, यानी कि कुछ 500 करोड़ यानी कि 20%। पर इनका जो नेट इनकम है वो बढ़ा है 33%, 200 करोड़ से 300 करोड़। नहीं, माफ कीजिएगा, ये उससे ज़्यादा ही 50% इंक्रीज हुआ है। और अगर 2017 से करें तो ये डबल ही हुआ है सीधा। उसके अलावा जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो भी ट्रिमेंडसली इंप्रूव हुआ है। तो ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग है वो ज़्यादा लीनर हो रही है, ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है। देखिए 5 साल में कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 1,000 से बढ़ के 1,800 हो गए, लेकिन ये 80% ग्रोथ हुई टोटल। पर करंट लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट साइडवेज हैं, 500 से बढ़ के से 600 करोड़। तो ये चीज़ दिखाती है कि कंपनी एक कैश रिच कंपनी है और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइबिलिटीज को मैनेज कर रही है। सो
जितनी कंपनी ऑपरेशनली एफिशिएंट होगी उतना ही हाई इनका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे। ओके, सर टेक्निकल एनालिसिस ये रहा कंपनी का। इस पे मैंने करीब 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, जब मैंने इस ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई किया था और इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को, और मेरा वो एनालिसिस बिल्कुल सही बैठा। कंपनी ने इस ट्रेंड लाइन को जब तोड़ा तब इसी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और करंटली इसी ट्रेंड लाइन को ही एज ए सपोर्ट मान के चल रही है। पर कुछ चीज़ें जो देखने लायक है वो है कि यहाँ एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है और एक ट्राइंगल सा बन रहा है जिसमें ये सपोर्ट है। सो अब यहाँ पे जो एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का ये जो स्टॉक है यहाँ से एक बाउंस बैक ले और फिर ऊपर की तरफ जाए, या तो इस लेवल को अगर ब्रीच करेगा तो उसको एक सपोर्ट इस लेवल में मिलेगा कुछ 1150 पे, या तो फिर यहां से बाउंस लेगा, या अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर ये स्टॉक नीचे ही जाएगा, एक बियर स्टॉक हो जाएगा। पर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इसको ब्रेक करेगा। एंड अभी मैंने बताते हुए कुछ नोटिस किया, तो मैं एक कैन पेन बना रहा हूँ और मुझे 45 डिग्री का एंगल चाहिए। 45 डिग्री, 45.1 चलेगा। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये लेवल जो ये लाइन बन रही है ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन बनी है, और ये ये एक ग्रोथ जोन है बट स्लो ग्रोथ जोन है। आइडली होना चाहिए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है इस लाइन और इस लाइन के बीच में रहे, बट ये भी एक स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ जोन है जिसको स्टॉक फॉलो कर रहा है। तो अगर मेरा एनालिसिस सही है तो ये लेवल अब और भी पिवटल हो गया है और चांसेस बढ़ गए कि स्टॉक यहीं से ही बाउंस बैक करेगा। ये बहुत दिलचस्प चीज मुझे दिखी एनालिसिस करते हुए। और अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। आरएसआई ने यहाँ 50 लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करी, बट यहाँ से फिर बाउंस ले लिया नीचे। तो ये एक बेरिश जोन है और यहाँ भी एमएसीडी का भी यही सिचुएशन है, अपने बेरिश जोन में है। स्टोकेस्टिक्स भी यहाँ अपने बेरिश जोन की तरफ जा रहे हैं और मूविंग एवरेजेस ये भी एक बेरिश रिलेशनशिप ही दे रही है। तो अगर मैं और जूम करके देखूं तो ये 200 डे मूविंग एवरेज, ये 100 डे, ब्लू वाली 50 और ये ऑरेंज वाली 20 डे मूविंग एवरेज, और स्टॉक प्राइस इन सबसे नीचे है। और देखने ये चीज़ है कि जो बॉलिंग बैंड्स है वो स्क्वीज हो रहे हैं, विच मीन्स आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखी जा सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि या तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरह नीचे जाएगा अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, या अगर यहां से मूव बाउंस लेगा तो शायद 1500 के आसपास पहुंच जाए। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा। तो थोड़ी सी रिस्की है बट ये एक मूव पे करने लायक हो सकता है। उसके अलावा भी एक बार वीकली लेवल पे भी देख लेते हैं। वीकली लेवल पे स्टोकेस्टिक्स गिरती हुई दिख रही है, एमएसीडी और आरएसआई तो बेयरिश हैं ही, और बॉलिंग का बैंड्स जो कि ऐसे स्क्वीज हो रहे हैं ये बताते हैं कि कंसोलिडेट होगा। तो ओवरऑल एक पॉसिबिलिटी जो है कि ये स्टॉक यहाँ से अगर बाउंस लेता ऊपर
तो इस लेवल तक जाके कहीं कंसोलिडेशन चलता रहेगा आने वाले कुछ वीक्स में। बट अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये यहाँ जो लोअर लेवल है 1100 का, उस तक आएगा। तो चलिए गाइस, ये था मेरा एनालिसिस टेक्निकल लेवल का भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या चाहेंगे कि आप मैं अपने अगले वीडियोस में इंक्लूड करूं या क्या एक्सक्लूड करूं, या कौन से स्टॉक का एनालिसिस अपने अगले वीडियो में करूं। आपका ये फीडबैक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, मुझे बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। सो थैंक यू।